50 हो गई भैया, 700 मर गए जाई, अजी का 7 मर गई। 18 मकान तोड़े जा रहे हैं और कुछ मकान वालों को हमने पहले समझाइश दी थी, नोटिस दिया। हमारा कल साइंस का पेपर है, हमें 8th क्लास में बोर्ड परीक्षा है, कहाँ पे जाएं हम? कल पेपर है। हाँ, अब हम यहाँ पे देखें कि हम अपने पेपर की पढ़ाई करें। कोई सब आए थे, अब कोई नहीं आ रहा सुनने के लिए। नेता कोई आए? नेता खूब आए, आके चले गए सब, आश्वासन देते हुए बस चले जाते हैं ऐसे। के वाले छत देंगे, फिर तुम तो हमें खुद कह गए हैं ना, क्या गए कि हम तुम्हें छत के वाले छत देंगे, हम तो आएंगे। तुम्हारे भाई जे वो पढ़ाने लिखाने जाने क्या अभी तक नहीं आए, ना मंत्री आए ना कोई आए। बच्चों को भविष्य का बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएंगे और यहाँ बाइयाँ कायम पे जाएंगी, बच्चे यहाँ रखवाड़ी करेंगे, कौन पढ़ाएगा? कैसे जाएंगे पढ़ाएंगे? बच्चों के साथ लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है धनाधन, यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे। दारू पी के 4 लोग आए, बलात्कार करेंगे, कौन रखवाली करेगा बच्चों? कल आए हो जो परसों आए, कौन करेगा रखवाली? कौन करेगा बच्चों की रखवाली? थाने में जाएंगे 4 आदमी पे, थाने में पैसा भर देंगे, वे बलात्कार वाली लड़कियों को बर्बादी हो जाएगी। इसलिए लड़कियां आगे नहीं बढ़ पा रही हो, वो कभी नहीं बढ़ पाएंगी। भाइयाँ काम पे जाएंगी, हम काम पे जाएंगे, बच्चे घर की रखवाली करेंगे, 4 लोग आ जाए, 10-10 बजे रात के आएंगी, लड़कियों की ऐसी तो वो हो जाएगी, दुर्दशा हो ही रही है और चोरी हो रही है बच्चों की धनाधन से, और बच्चों का भविष्य तो बर्बाद ही है। और आगे का कलेक्टर बनो, डीएम बनो, सरकारी ये बनो, कहाँ से बनेगा लोग? ग्वालियर में जैसे देखेंगे तो यहाँ एलिवेटेड रोड बन रही है और एलिवेटेड रोड में करीब करीब मकान जो कई वर्षों से रह रहे हैं उनको तोड़ा जा रहा है, और तोड़ा इसलिए जा रहा है बिना मुआवजे के, इसलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि प्रशासन का कहना है कि ये अतिक्रमण है। अब जैसे हमारे पीछे देखेंगे, ये रानी लक्ष्मीबाई के पास में चुंगीपुरा है और यहाँ एलिवेटेड रोड का जो लूप बनाया जा रहा है, इस लूप के जो देखेंगे नज़ारे, यहाँ 18 इस प्रकार से बड़े बड़े पक्के मकान हैं, इसमें वर्षों से लोग रह रहे हैं और देखेंगे यह नज़ारा। अब इस पूरी कार्रवाई में देखें तो हमारे साथ में जो कार्यपालन यंत्री हैं पीडब्ल्यूडी ब्रिज शाखा के जोगेंद्र यादव जी, उनसे ही जानना चाहते हैं यादव जी, इस प्रकार से अभी जो तोड़ाई चल रही है या मकान तोड़े जा रहे हैं? यहाँ पे 18 मकान तोड़े जा रहे हैं और कुछ मकान वालों को हमने पहले समझाइश दी थी, नोटिस दिया था, तो उन लोगों ने, चूंकि ये सरकारी लैंड पे थे, उनको पता है कि सरकारी लैंड पे है, हमारे पास कोई निजी जमीन के कागज नहीं है, तो स्वेच्छा से भी 3-4 लोगों ने यहाँ से छोड़ के तो अपने अपने स्थल पर चले गए, जहाँ जिनकी व्यवस्था हुई, रिश्तेदारों के यहाँ हुई या जिन्होंने खुद का किराए पे ले लिया तो वो लोग चले गए। बाकी कुछ ऐसे परिवार थे जिनके पास अभी हाल फिलहाल कोई व्यवस्था वो नहीं कर पाए थे और काम भी रुक रहा था, तो उनके लिए अस्थायी रोड पर व्यवस्था कर दी गई है, जिससे जब उनके पास व्यवस्था हो जाए तो वो यहाँ से शिफ्ट हो जाए। तो इसमें देखें जो अभी टीन सेट डाली जा रही है अस्थायी रूप से, तो अब जैसे बारिश का सीजन आ सकता है कभी या धूप है, तो उसके लिए क्या स्थायी है या अस्थायी है? नहीं, आप जैसे आप इधर भी कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं कि ऐसा नहीं है, जैसे व्यवस्था जितनी अच्छी कर सकते हैं अस्थायी रूप से उतनी करी जा रही है। टीन शेड में भी जैसे अगर कोई कमी होगी तो उसको पूरी कराएंगे। अभी देखें पूरा फर्स्ट फेज अपना लगभग ये कितने किलोमीटर का है और उसमें कितने आवास ऐसे तोड़ने का नोटिस दिया है? फर्स्ट फेज में 95% अपने अतिक्रमण हटा लिया है। कुछ जगह पे जिनके लैंड में उनको लगता था कि हमारी निजी जमीन है, हमारे पास कागज हैं, तो वो कोर्ट चले गए। तो 2 ऐसे पीयर हमारे अभी फंसे हुए हैं जो कोर्ट में है, उसमें हमने जवाब दावा प्रशासन ने फाइल कर दिया है, क्योंकि प्रशासन की ओर से ये दिया गया कि ये सरकारी जगह है। तो हाईकोर्ट का जैसे भी निर्देश प्राप्त होंगे तो वहां पे उस अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा, जैसा भी निर्देश दिए जाएंगे हाईकोर्ट द्वारा। और लेकिन जो लोग सरकारी लैंड पे, जिन पे निजी जमीन के कोई कागजात नहीं है इस वक्त, और उनके अतिक्रमण अपने द्वारा 95% हटा दिए गए हैं। सेकेंड फेज अपना लक्ष्मीबाई से लेके वो एबी रोड तक है, गिरवाई तक, तो उसमें लगभग कितने इंक्रोचमेंट पाए जा रहे हैं, जैसे उठाने का उसमें आएगा शेड्यूल में? पहले तो आपको ये ज्ञात होगा कि ये ऐसी पहली परियोजना है जो नाले में बनाई जा रही है। मैक्सिमम इसमें यह ध्यान दिया गया है कि नाले पे क्यों लिया गया प्रोजेक्ट, इसलिए नाले पे लिया गया कि पूरे शहर से होते हुए ये नाला गुजरा है, अपना सोनरे का नाला पूरे शहर से गुजरा है। तो इससे क्या है, घनी आबादी में पहुंचने के लिए अपने पास कहीं से भी जगह उपलब्ध नहीं थी कि अपन एलिवेटेड मेन शहर से निकाल पाते रोड से रोड तक, इसलिए इस नाले से लिया गया, जिससे कम से कम लोगों को हटाना पड़े, कम से कम जगह का भू अर्जन करना पड़े। लेकिन फिर भी कई जगह ऐसा है कि जो लोग नाले के समीप पे सरकारी जमीन पे आगे बढ़ाकर मकान बनाए हुए हैं, या उन्होंने मकान बना लिए, पहले बना लिए, काफी पहले बना लिए, लेकिन है सरकारी लैंड पे, तो ऐसे मकान 267 मकान परीक्षण कराया गया पटवारी आरआई और
तहसीलदार साहब द्वारा, उसके बाद ही उस पर संज्ञान लिया जा रहा है। तो इसमें देखें वो सेकंड फेज में जो आएंगे तो लगभग कब से उनको तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी? हमने जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 वर्षों से बारिश अत्यधिक हो रही है। अपने पिछले वर्ष का तो ये हुआ कि 100 साल से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो 4 महीने कोई काम उस पर हो नहीं पाया। तो अभी हमने ठेकेदार को बोला हुआ है कि आप नाले में जितना अत्यधिक काम हो सकता है उससे अत्यधिक काम नाले पे कर लें पूर्ण। उसके बाद जब बारिश का समय रहेगा तो उस समय पे लूपों का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जब लूपों का कार्य प्रारंभ किया जाएगा उस समय पे जो जो मकान हमको हटाने की आवश्यकता पड़ेगी, जो अतिक्रमण में होगा, उसे हटाया जाएगा। लगभग कितने किलोमीटर का है, कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है? अब ये 2 चरणों में प्रोजेक्ट आया। प्रथम चरण इसका 442 करोड़ का है, द्वितीय चरण इसका 926 करोड़ का है। दोनों परियोजना मिला के 25 किलोमीटर की परियोजना है लूप सहित। इसमें 26 लूप है, 25 लूप है, 12 लूप अपने सेकंड फेज में है, 13 लूप फर्स्ट फेज में है, और ये प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। लगभग कब तक पूरे होने की उम्मीद है? इसमें कार्य अगर कोई खाली जमीन पे होता है, आप भी समझते हैं कि वो बहुत तेजी से किया जा सकता है, लेकिन इसमें कई लोग जुड़े भी हुए हैं, जैसे अतिक्रमण है। आज आपने कार्रवाई देखी, इन लोगों को हम 1.5 साल से नोटिस दे रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं। आपको तो ऐसा लग रहा हो कि आज आके हमने तोड़ा है। 1.5 साल हो गए हमको कहते कहते इन लोगों को। जो लोग बेचारे जा सकते थे वो चले गए, जिनपे कोई व्यवस्था नहीं थी उनकी अस्थायी व्यवस्था की गई। तो ऐसे इन कुछ रुकावटें तो आई हैं, क्योंकि शहर की घनी आबादी में अपन इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट लगभग फर्स्ट फेज वाला प्रोजेक्ट अपना 75% पूर्ण हो गया है, और द्वितीय फेज अपना 21 से 22% पूर्ण हो गया। ये देखें, ये विकास है, और विकास में सबसे बड़ा ख्याल यहाँ रखा गया है कि नाले के ऊपर, यानी नदी थी सोड़े का नदी, उसके ऊपर ही प्रोजेक्ट लिया गया। जैसे जोगेंद्र यादव जी ने बताया कि कम से कम मकान टूटे, कम से कम नुकसान हो। हालांकि इस प्रकार से जो नुकसान हो रहा है, इसको प्रशासन को, जो राजनीतिक लोग हैं जो केवल आश्वासन देते हैं, उनको कहीं ना कहीं इनके व्यवस्थापन की प्रक्रिया करना चाहिए। इसलिए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, मजदूरी करते हैं, उनको आशियाना मिल सके और वे एक छत के नीचे रह सकें।